ये देखिए हमारा सामान हो रहा है पैक और दीवार पे लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं ड्रीम कैचर, ये मैंने खुद बनाया है और इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है इसी चैनल पे। इसे ज़रूर देखिएगा। और बिखरा हुआ सामान आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारी हो रही है पैकिंग। ये है हम धारवाड़ में और धारवाड़ से हमने शिफ्ट करना है जम्मू में। हमारी लाइफ जो है वो खाना बदोशों की तरह ही रही है हमेशा। तो अब हम इस स्टेज पे आके थक चुके हैं और हमने सोचा अब जम्मू में जाके सेटल हुआ जाए। तो यहाँ देखिए हमारा सामान निकल पड़ा है जम्मू के लिए और पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे जम्मू, लेकिन इससे पहले ही पहुंच जाएंगे हम जम्मू, सामान तो बाद में आएगा। ये है धारवाड़ का रेलवे स्टेशन। आजकल रेलवे स्टेशन जो हैं बहुत साफ सुथरे हैं, पहले जैसे नहीं है। पहले स्टेशंस पे जाते थे तो बहुत गंदगी नजर आती थी, अब बिल्कुल बहुत साफ सुथरे होते हैं रेलवे स्टेशंस भी। तो यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। धारवाड़ रेलवे स्टेशन पे हम दूसरी बार आए हैं और ये हमारी आखिरी बार है। पहले तो हमने सोचा था कि धारवाड़ में ही शायद हमें सेटल होना पड़ेगा, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनों से इतनी दूर नहीं रहेंगे, हम जम्मू जाके ही सेटल होंगे और जो भी करना होगा जम्मू जाके करेंगे। अब देखते हैं आगे की लाइफ कैसी रहेगी। छोड़ तो आए हैं धारवाड़ को और यहाँ पे सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से हम नहीं हैं। ये भी शायद हम रेलवे स्टेशन पे ही हैं, ध्यान नहीं आ रहा। और ये ट्रेन के अंदर हम हैं अब, और सुबह सुबह हम पहुंच गए बेंगलोर में बेटे के घर में। और यहाँ मैं बेटे से गिम्बल के कुछ फंक्शंस सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता है इसे। वीडियो बनेंगे मेरे अच्छे। थैंक यू। और अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े एयरपोर्ट की ओर। ये आगे हैं हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट में। कितना सुंदर लग रहा है। सुबह काफ़ी पूरी तरह से रोशनी नहीं निकली थी तो लाइट्स बहुत अच्छी लग रही हैं। और एयरपोर्ट्स तो साफ होते ही हैं, आजकल रेलवे स्टेशंस भी बहुत सुंदर और साफ सुथरे होते हैं। प्लेन से सफ़र करने की मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और दूसरा जब लैंड करता है, वाह क्या मज़ा आता है। और बेंगलोर से जब हम बेंगलोर या कर्नाटका से जब हम नॉर्थ की ओर आते हैं, जब भी मैं आई हूँ बाई एयर, तो आसमान में जो बादल होते हैं मनमोहक होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसा जब भी मैंने किसी और सिटी से कहीं पे ट्रैवल किया है बाई एयर, देखने को नहीं मिला है। हो सकता है बाई चांस मैं वहाँ पे बरसातों के मौसम में ट्रैवल करती हूँ तो ऐसा दिखता है, लेकिन वहाँ पे जो बादल होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। और अब हैं हम लोग प्लेन के अंदर और मैंने छोटा सा ऐसे वीडियो बनाया। और जब मैंने खुद को देखा, जो सेल्फी लेता है जहाँ कैमरा पकड़ा होता है ना, वो बहुत बड़ा सा आता है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा देखो मेरा मुंह कितना बड़ा लग रहा है। और ये देखिए बादल कितने सुंदर हैं। और प्लेन में जो मैंने चाय पी बहुत ही टेस्टी लगी। मुझे कभी भी इतनी टेस्टी चाय कभी नहीं लगी प्लेन की, लेकिन मसाला चाय बहुत ही अच्छी लगी। और जबकि मुझे डायबिटीज़ है फिर भी मैंने चीनी वाली पी ली थी और बहुत मज़ा आया था, जिसे मैं आज तक याद कर रही हूँ। अभी कुछ दिन ही हुए आए हुए। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा बादलों का। ये देखिए कितने खूबसूरत बादल हैं। जब भी मैंने ट्रैवल किया है इसी तरह के बादल देखे हैं, कर्नाटका से आते हुए या कर्नाटका जाते हुए। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। इन्हें देखते रहो तो कभी भी बोर नहीं होंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और 9th क्लास में पढ़ी हुई ज्योग्राफी भी याद आ जाती है, कपासी मेघ वाली। कपासी मेघ ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रेइश टच है। ये थोड़ा सा बरसने वाले हो गए हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद आता है कि हमारे ज्योग्राफी सर ने बताया था कि जो रुई जैसे सफ़ेद बादल होते हैं वो कपासी मेघ होते हैं। ये भी देखिए रुई जैसे ही हैं, जैसे रुई बहुत सारी इकट्ठी पड़ी हो तो इसी तरह से होती है। और मैंने इसे जूम करके बनाया है तो देखिए कैसे बादल उड़ उड़ के खिड़की के पास से जा रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी फ्लाइट जो थी वह इंदौर थी, तो हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं। और इंदौर पहुंचते ही वहां के पैसेंजर्स जो हैं वो सारे उतर गए थे
और प्लेन में केवल जम्मू के पैसेंजर्स रह गए थे और वहाँ का स्टाफ आ गया था, जो कि मुझे बिल्कुल टिड्डी दल की तरह लगा था, जिसने एकदम से अटैक किया हो। फटाफट से वैक्यूम क्लीनिंग हो गई और उसके बाद सबका लगेज चेक हो गया, पैसेंजर्स चेक हो गए। फटाफट से उन्होंने ये सारा काम निपटा दिया था। यहाँ हमारी फ्लाइट आधे घंटे के लिए रुकी थी और उसके बाद हम पहुँच गए थे जम्मू। ये जम्मू में मैंने छोटा सा वीडियो अपने ब्रदर के घर में बनाया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं गिम्बल सीख रही हूँ, अभी उसको हैंडल करना नहीं आता मुझे। और बीच बीच में हम कभी कभी ब्रदर के साथ निकल जाते हैं कहीं भी घूमने। ना तो लेके जाने वाले को पता होता है कहाँ जा रहे हैं, ना साथ जाने वालों को पता होता है कहाँ जा रहे हैं। कहीं भी बैठ के जहाँ अच्छा लगता है लंच वगैरह कर लेते हैं कभी कभी और फिर वापस आ जाते हैं उनके साथ। तो यहाँ भी देखिए हम लंच कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था यहाँ का। गर्मी के बावजूद भी वहाँ पे बहुत से लोग आ रहे थे। और ये देखिए जम्मू के सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी हैं और साफ़ सुथरी हैं। हमें तो लगेगा ही, जब हम दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली की भीड़ भाड़ से यहाँ पे शांति और खुली खुली सड़कें हैं। इस ट्रैफिक को भी ब्रदर कह रहा था कि बहुत ट्रैफिक है, और मैं कह रही थी ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली का ट्रैफिक देखा हुआ है। और ये है हमारी लोकल मार्केट जहाँ पे हम रहते हैं। इसी मार्केट से हम सारा सामान खरीदा करेंगे। अभी हम ठीक से सेटल नहीं हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यही मार्केट है हमारे घर के आसपास की, जहाँ पे सब कुछ ज़रूरत का मिल जाता है। हम आए थे यहाँ पे दूध लेने के लिए, और ये देखिए दूध की शॉप वाले ने भी कवर कर रखा है, क्योंकि धूप डायरेक्ट उसकी शॉप पे पड़ रही है। तो जब हम लोग दूध लेने आए थे तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, और ये सामने से आने वाला शख्स जो दिख रहा है ये मेरा छोटा भाई है। ना तो उसे पता है कि हम यहाँ हैं और ना ही मुझे पता है कि वो आ रहा है। ये तो अनजाने से ही कैप्चर हो गया है बीच में, और वाह क्या स्लो मोशन में आ रहा है। ये भी गलती से ही हुआ है। जो भी कैमरा भी रोटेट हो गया है, और यहाँ मैं बैठी बैठी गिम्बल चलाना सीख रही हूँ। और इसको देखिए अभी तक पता नहीं है कि हम यहाँ पे हैं। पास आके उसे दिखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उसने हाथ हिला के हाय किया, जो कि ये देखिए आपको यहाँ पे शैडो में दिखेगा। लोकल में रहने का यही फ़ायदा है कि अपना कोई ना कोई आपको नज़र आता रहता है, तो आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और दिलचस्प हो जाती है। ये है मेरा छोटा भाई। तेनु काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े ते। और ये चला गया दूध लेने। हमने दूध लिया और हम आ गए वापस। और ये देखिए ये है मार्केट पूरी। घर आके मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि ख़राब हो जाएगा अगर मैं गर्म ना करती इसको। यहाँ हम टेम्परेरीली अभी रह रहे हैं, जहाँ पे हमने रेंटेड लिया है वहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी भी ब्रदर की ही है, तो यहाँ पे हम थोड़े दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। फिर मैं बनाने लगी चाय अपने हस्बैंड के लिए, और मेरा गिम्बल जो है उचकने लगा। भाई तुझे क्या होता है, नाचने लग जाता है। कैमरे से कह रही हूँ बाय बाय।